हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक नाथ एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विद लीगल है, जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 सेकेंड्स। और आज का टॉपिक है द न्यू कोरोना वायरस, द न्यू म्यूटेटेड कोरोना वायरस दैट इज स्केयरिंग द लिविंग हेल आउट ऑफ आर us, right? So we are gonna read about that. So let's see what we are going to cover in this video. We are going to cover the recent news, then mutation in SARS-CoV-2, B1.1.7, problems with immunodeficient persons, how are these affecting tests, how will these affect vaccine development, what to do to save ourselves, and then we will have a quick summary as we always do. So let the timing begin. Alright, so recent news में यह है कि WHO यूरोप ने बोल दिया है कि this new mutated coronavirus thing is a pretty serious matter and we need to take stronger actions. और यूके का ये आज का ही न्यूज़ है, ये बता दिया है कि दिस म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ कोविड इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड इट हैज़ रीच्ड ऑलरेडी आयरलैंड, फ्रांस एंड जापान एंड इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम केंट इन ब्रिटेन. सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं म्यूटेशन क्या है. म्यूटेशन आप लोगों ने मार्वल यूनिवर्स में सुना होगा काफ़ी, और फिर एक्समेन में भी देखा है कि म्यूटेशन से कुछ सुपर पावर आ जाता है. इट साउंड्स प्रीटी कूल बट इट्स नॉट सो व्हेन इट कम्स टू वायरस. देखिए, बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो फिर म्यूटेशन इज एन ऑल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी जो जेनेटिक मटीरियल है उसमें प्रॉब्लम होता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है, कुछ ऑल्टरेशन आ जाता है. वायरस के केस में जैसे SARS-CoV-2 है, उसमें मैंने बताया था आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में कि दे डू नॉट हैव DNA, दे हैव RNA. तो SARS-CoV-2 में RNA में चेंजेस आ जाते हैं, उनके प्रोटीन्स में चेंज आ जाते हैं एंड दैट कैन क्रिएट अ म्यूटेटेड वायरस और अ न्यू काइंड ऑफ अ वायरस. ना म्यूटेशन कैसे होता है? एक तो ये जैसे रेप्लिकेशन के टाइम पे हो सकता है, वायरल रेप्लिकेशन के टाइम पे हो सकता है, माइटोसिस के दौरान, या फिर मियोसिस के दौरान, या फिर जब अगर डीएनए में कोई डैमेज होता है. सो व्हाइल रिपेयरिंग दैट डैमेज अ न्यू जेनेटिक इंफॉर्मेशन माइट कम इन दैट जीन्स, राइट, एंड दैट कैन क्रिएट अ म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म. नाउ SARS-CoV-2 के केस में क्या है, जैसे ये किसी के लंग्स में है, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल रेप्लिकेट, यानी कि वो अपना पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा. तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम अगर उसके आरएनए में कोई चेंजेस आ जाते हैं, दैट लीड्स टू अ म्यूटेटेड कोरोना वायरस. नाउ म्यूटेशन इन SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 में देखा गया कि एक अलग ही टाइप का फाइलोजेनेटिक क्लस्टर बन रहा है एंड दैट इज बिन नेम्ड लीनिएज B.1.1.7. आई थिंक आई सेड 1 पॉइंट ज़्यादा बोल दिया. सो B.1.1.7 इट हैज़ बिन डिटेक्टेड. नाउ ये फाइलोजेनेटिक क्लस्टर होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, आप अगर अपना फैमिली ट्री अगर आप डिटेक्ट करेंगे, सो एट द फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके फर्स्ट फैमिली के एकदम फाउंडर है, देयर विल बी वन कपल. फिर वहाँ से योर फैमिली हैज स्टार्टेड, उनके 3 बच्चे, देन उनके फिर बच्चे, देन इस टाइप से वो बना है. वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का एक एंसेस्टर रहता है, एक ओरिजिनेटर रहता है. तो अगर SARS-CoV-2 को हम लोग मान ले कि दिस इज द हेड, फिर उसका म्यूटेशन होके डिफरेंट लीनिएज बन रहा है, और उसका एक लीनिएज है B.1.1.7, और उसके फिर अंडर और भी सारी म्यूटेशंस आ रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ फाइलोजेनेटिक क्लस्टर, यानी कि एकदम पूरा हम लोग शुरुआत से शुरू करते कि भाई कहाँ से शुरू हुआ और अभी कहाँ पे है, उस टाइप से. ना ये जो क्लस्टर है, इट हैज़ बिन ग्रोइंग रैपिडली ओवर द पास्ट 4 वीक्स, और ये केंट से शुरू हुआ है. केंट मतलब वो ये एक्वागार्ड प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर नहीं, ये यूके में एक लोकेशन है, वहाँ से ये शुरू हुआ है. सो B.1.1.7 हैज़ अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक चेंजेस. मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि दिस इज़ नॉट अ वायरस, दिस इज़ एक्चुअली अ लिनिएज
ऑफ SARS-CoV-2 वायरस, राइट। तो इसके अंडर बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं और ये पर्टिकुलरली हो रहा है कहाँ पे, स्पाइक प्रोटीन में। मैंने आपको बताया था कि एंटीजन में स्पाइक प्रोटीन है जो एक्चुअली रिसेप्टर्स से, हमारे जो बॉडी के एस रिसेप्टर है, ACE2 रिसेप्टर है, उस पर बाइंड कर रहा है। तो अगर उसमें चेंजेस आ जाता है तो हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं है एक नए टाइप के स्पाइक प्रोटीन को फाइट करने के लिए, एंड सो आवर बॉडी इज गेटिंग डिफीटेड बाय दिस न्यू काइंड ऑफ कोरोना वायरस। ना ये जो B.1.1.7 है, उसके 3 जो वेरिएंट है वो हम लोग देख लेते हैं। एक है N501Y। ना इस नाम के पीछे भी एक कारण है। मैंने जैसे बोला है कि ये वायरस है, इट्स एन RNA स्ट्रैंड। RNA में जैसे प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स हैं, तो आप सोच लीजिए कि दीज आर सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट, एंड इट इज़ नंबर्ड 1 2 3 4 इस टाइप से। तो ये हम लोग चलते हैं एकदम 501 पे, 501st सीक्वेंस पे। यहाँ पे SARS-CoV-2 में N प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन वो म्यूटेशन होके N प्रोटीन हट गया और वहां पे Y प्रोटीन आ गया, तो इसलिए इसका नाम हुआ N501Y, राइट, एंड दैट इज अ म्यूटेशन। इसमें क्या हो रहा है, जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें N प्रोटीन होना चाहिए उसके 501st सीक्वेंस पे, उसके जगह पे Y प्रोटीन आ गया, एंड दैट क्रिएट्स अ म्यूटेटेड वायरस। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे P681H। अगेन हम लोग इसको बढ़ाते हैं और 681st जो सीक्वेंस है वहाँ पे P प्रोटीन होना चाहिए, पर P प्रोटीन हट के यहाँ पे H प्रोटीन आ गया, तो इसका नाम हो गया P681H म्यूटेटेड वायरस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टिल दिस। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक नए टाइप का म्यूटेशन, HB6970। फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए दिस इज 69, दिस इज 70, राइट। यहाँ पे ये सीक्वेंस में ये 69th प्लेस है और 70th प्लेस है। नाउ यहाँ पे S प्रोटीन्स होने चाहिए दोनों में। अब क्या हुआ, म्यूटेशन होके ऐसा हो गया कि 69 और 70 दोनों जगह को वायरस ने उसको डिलीट कर दिया। आप जैसे कंप्यूटर में कुछ भी फाइल या कोई भी आप बनाते हो जो आपको लगता है कि अब ये ज़रूरी नहीं है, आप डिलीट कर देते हो, वैसे ही म्यूटेशन से क्या हुआ, जो 69th एंड 78th प्लेस है दे गेट डिलीटेड एंड दैट क्रिएट्स अ न्यू म्यूटेटेड वायरस, राइट। और ये सब कुछ चेंजेस कहाँ पे लाता है, वायरस के स्पाइक प्रोटीन में, एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। ना ये जो न्यू काइंड ऑफ कोविड-19 म्यूटेंट आ रहा है, इसे ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में पाया गया है, देन यूके में इट हैज़ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, हमने जैसे देखा आयरलैंड में हो गया है, फ्रांस में हो गया है, इनफैक्ट इवन इन एशिया जापान में आ गया है, डेनमार्क में भी ये पाया गया है। देन एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि दिस न्यू कोविड स्ट्रेन माइट ऑलरेडी बी इन इंडिया, राइट, और इसको हम लोग क्यूमुलेटिवली बोल रहे हैं VUI मतलब क्या होता है, वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। नाउ B.1.7 के बारे में हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिंक दिस इज द कोरोना वायरस, राइट। रिसर्चर्स का पहले ये कहना था ये कोरोना वायरस में म्यूटेशन तो होता है, बट इसका जो म्यूटेशन रेट है वो बहुत कम रहता है, एंड जो म्यूटेशन रेट है इट्स लाइक अराउंड 1 to 2 mutations per month, right? Now this is very low, right? ये उतना ज़्यादा नहीं है जो नॉर्मल फ्लू वायरस होता है, which is now controlled, flu is now controlled in amongst human beings, तो उसके म्यूटेशंस कहीं ज़्यादा होते हैं, इससे कहीं ज़्यादा। पर ये जो म्यूटेशन होता है कोरोना वायरस में, that is just 1 to 2 mutations per month, बट ये जो B.1.1.17 है, how many times has this mutated, मतलब जो original SARS-CoV-2 वायरस है, it has actually mutated 23 times and then it has given rise to this lineage of B.1.7. ये कैसे पॉसिबल है? It is possible because of an immunodeficient person. Now, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक इम्यूनो डिफिशिएंट पर्सन को ढूंढने निकलो कि भाई तुम्हारे वजह से ये हुआ है, एक नया वायरस आया है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, ऑब्वियसली कोई गलती नहीं है। इम्यूनो डिफिशिएंट पर्सन या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जिनका
अनफॉर्चुनेटली इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, या फिर इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज ऑफ येट, राइट। तो क्या होता है, वायरस उनके बॉडी में बहुत देर तक रह गया है। जैसे कोरोना वायरस क्या हो रहा है, लोगों को अगर कोविड पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो विद इन 14 डेज या फिर 16 डेज दे आर गेटिंग बेटर बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज गुड, इट्स डिसेंट। डिसेंट अगर इम्यून सिस्टम होता है देन मे बी 20 डेज 21 डेज एंड पीपल आर गेटिंग बेटर। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, दे आर गेटिंग बेटर इन अराउंड 11 डेज और समथिंग लाइक दैट। कई लोग ऐसे हो रहे हैं जो जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स कोई हुए थे, उन्होंने बताया कि यार 4-5 दिन में ठीक हो गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल वी रिमेंड कॉशियस, बट 4-5 दिन में हो गया था। सो इट डिपेंड्स ऑन द इम्यून सिस्टम। तो अगर इम्यूनो डिफिशिएंट एक पर्सन है, उनके बॉडी में बहुत देर तक रह गया फॉर अराउंड लाइक 4 to 5 months एंड इट kept on mutating itself, तो ये बार बार म्यूटेट होना शुरू किया और उस पर्सन में इट म्यूटेटेड 23 times एंड इट बिकेम B.1.1.7, राइट। और ये जैसे जैसे टाइम तक ये एक बॉडी में रहता जाएगा, उसका म्यूटेशन जो रेट है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ना प्रॉब्लम्स विथ इम्यूनोडिफिशिएंट पर्सन्स क्या है, देखिए इम्यूनोडिफिशिएंट जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए एक चीज़ तो हम लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं कि उनमें वायरल लोड बहुत ज़्यादा होगा। इफ़ दे बिकम कोविड पॉजिटिव तो उनमें वायरस बहुत ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। मतलब जो पहले कोविड-19 पेशेंट है हु हैज़ गॉट हील्ड अप नाउ, हु हैज़ गॉट रिकवर्ड, उनसे हम लोग ब्लड लेते हैं, फिर उनके प्लाज्मा लेते हैं एंड दैट प्लाज्मा थ्रू अ सीरम इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ एन इम्यूनोडिफिशिएंट पर्सन। वाई डू वी डू दिस? बिकॉज इनमें ऑलरेडी ये जो ब्लड लिया गया है इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं और उस एंटीबॉडीज़ को हम लोग इंजेक्ट करते हैं सो दैट इट कैन फाइट विथ द इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन्स बॉडी। प्लस इसके अलावा हम लोग रेमडेसिविर भी यूज़ करते हैं। बट व्हाट हैपन्स, प्लाज्मा थेरेपी में कई बार रिसर्चर्स ने ये देखा है कि दिस इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द वायरस, राइट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एवोल्यूशन समझना पड़ेगा एंड मोस्टली आपको सिलेक्टिव प्रेशर का ये फंडा समझना पड़ेगा। थिंक दिस इज अ वायरस, राइट, इट्स अ स्वार्म ऑफ वायरस। ना इस वायरस को हम लोगों ने, नॉट वायरस सॉरी, बैक्टीरिया, और इसको हमने पूरा बेथ किया एंटीबायोटिक से। इससे क्या हुआ, जो सारे वायरस है सॉरी बैक्टीरिया है मोस्टली दे डाइड, दीज आर नाउ डेड बैक्टीरियम। बट इसमें एक कोई बैक्टीरिया है जो बहुत पावरफुल है, उसने अपने आप में एक रेजिस्टेंस ग्रो कर लिया टू दी एंटीबायोटिक्स। What will happen? This kind of virus will now, this kind of bacteria will now replicate itself. तो धीरे धीरे what will happen at the end of the day, maybe ऐसा होगा कि सारे जो ऐसे नॉर्मल बैक्टीरियम थे, जो ओरिजिनेटर बैक्टीरियम थे, वो हट गए एंड दिस क्रिएट्स अ न्यू काइंड ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरियम। अब ये बैक्टीरियम एंटीबायोटिक्स कितना भी दे दो, कोई उस पर असर नहीं होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव प्रेशर। मतलब एक नया एनवायरनमेंट आ जाता है तो आवर बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी फाइट करता है एंड इट comes up with something so that body can survive, so that species can survive that pressure. इसके लिए क्या होता है, म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लमार्क्स जिराफ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और आप इजीली समझ सकते हैं। जिराफ का पहले नेक उतना ज़्यादा नहीं होता था, बट उनको ये अच्छा लगता था कि जो हाई ब्रांचेस के लीव्स है उसको खाए। तो व्हाट हैपेंड, देयर जीन्स स्टार्टेड म्यूटेटिंग, उनके डीएनए में म्यूटेशन आना शुरू किया एंड धीरे धीरे उनके जो नेक है वो बढ़ना शुरू हो गया। एंड एट द एंड ऑफ द डे, इन आवर प्रेजेंट डे व्हाट इज हैपनिंग, जिराफ का सबसे लॉन्गेस्ट नेक है एंड दैट इज ऑल ड्यू टू म्यूटेशन। अब हम लोग कोरोना वायरस का समझेंगे कि ये कैसे है। फॉर एग्जाम्पल थिंक दिस इज एन इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन जिनमें ऑलरेडी बहुत सारा ऐसे वायरल लोड है। सो व्हाट विल हैपन, हम लोग इनको प्लाज्मा थेरेपी में लेके जाएंगे। प्लाज्मा, सो
सडनली क्या होता है, उनके बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाते हैं बहुत सारे. सो बहुत सारे जो कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है, वो मर जाएंगे. बट in between that will come a new type of a coronavirus that will be resistant to this antibody, right? और धीरे धीरे वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर देगा. बिकॉज वाई? क्योंकि ये एंटीबॉडीज तो कुछ देर के लिए रहेगा, फिर उसके बाद सिंस दिस इज एन इम्यूनो डिफिशिएंट पर्सन, उनके बॉडी में और इस वायरस को फाइट ऑफ करने के लिए एंटीबॉडीज नहीं आएगा, एंड दिस पर्सन विल अगेन बिकम कोविड पॉजिटिव विथ अ न्यू काइंड ऑफ अ कोरोना वायरस. अब ये पर्सन अगर किसी और पर्सन के साथ बात किया और उनके मुंह पे फॉर एग्जांपल छींक दिया, खांस दिया, this new person will now get COVID positive with a mutant COVID-19. और यही हुआ है केंट में, यानी कि इंग्लैंड में. कोई पर्सन इम्यूनोडिफिशिएंट था, उनके बॉडी में 4-5 महीने तक वो कोरोना वायरस रहा, एंड दैट गिव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ अ वायरस मोस्टली कॉल्ड B.1.1.7. और फिर दैट पर्सन देन ट्रांसमिटेड the viral load to another person, और धीरे धीरे ये स्ट्रेन इन्फेक्ट करना शुरू किया टू लार्जर मासेस. अब हाउ आर दीज अफेक्टिंग टेस्ट? देखिए, WHO का कहना है कि ये जो HV6970 है वो एक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है PCR टेस्ट को. PCR के बारे में भी हमने देखा था, क्योंकि PCR क्या करता है, S जीन को टारगेट करता है, राइट? और 6970 में S जीन रहता है. नाउ सिंस दिस इज गेटिंग डिलीटेड, तो ऑब्वियसली हम लोग कोरोना वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. बट WHO ने ये भी बताया कि दिस इज ओनली अ मिनिस्क्यूल फ्यू PCR टेस्ट विच ओनली टारगेट्स S जीन टारगेट्स, राइट? और भी बहुत सारे टारगेट्स यूज किया जाता है PCR टेस्टिंग में, तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा. तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड रिलीफ कि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है टेस्टिंग में. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन डेवलपमेंट में क्या असर पड़ रहा है. नाउ यू गॉट टू फील फॉर द साइंटिस्ट इन हियर. इन्होंने कुछ भी करके एक तोड़ निकाला, वैक्सीन निकाला, और फिर एक नया टाइप का प्रॉब्लम आके उनके सामने आ गया है. नाउ कई साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि दिस विल नॉट इफेक्ट दी वैक्सीन्स जो ऑलरेडी बनाए गए हैं. कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि नहीं, दिस विल अफेक्ट ये जो वैक्सीन्स है, कोवैक्सिन है या कोवैक्स है, ये है, दिस विल नॉट work on this new kind of a coronavirus. So it's safe to say that there is not enough information at the present to determine कि ये vaccines पे क्या effect करेगा. Now, what to do to save ourselves? Very easy. आपको अच्छा खाना खाना है, पपाई की तरह अच्छा हेल्दी खाना खाना है, एंड यू हैव टू एक्सरसाइज वेल. मतलब आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, एंड यू हैव टू स्टे इंडोर्स गाइज, बिकॉज द पैंडेमिक इज नॉट येट ओवर. आई नो आप लोगों को कभी बाहर जाना पड़ता ही है, बिकॉज ऑब्वियसली डेली का काम है, यू हैव टू गो आउटसाइड, बट गो ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. डू नॉट गो जस्ट फॉर गोइंग आउट सिक. The world is still not safe as of yet. Then do not do what these guys have done. What have these guys not done? This is an Odisha MP who is not wearing a mask, and उनके आसपास भी जो लोग हैं, they have also not worn any mask, और इन सब पे penalties लग गई है. So do not wear mask. And if you're wearing a mask, then wear a proper mask, guys. Do not wear a chin guard. I mean, what is this? This is a classic example of how not to wear a mask. You have to wear what? You have to wear a mask. You do not have to wear a chin guard. आप अपने nose को अच्छे से guard कीजिए along with your mouth, right? So whenever you're going outside, just remember what you're fighting against. You're fighting against a coronavirus or maybe a mutated coronavirus, right? तो इसलिए आपको क्या पहनना है? आपको मास्क पहनना है, और आपको चिन गार्ड नहीं पहनना है. You are not facing Pat Cummins bouncer or anything like that. You are facing coronavirus, right? So you have to fight that.
सो एक क्विक समरी में हम लोग देख लेते हैं. दिस न्यू कोरोना वायरस म्यूटेशन हैज हैपेंड. इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड इट हैज रीच्ड आयरलैंड, फ्रांस, डेनमार्क एंड देन साउथ अफ्रीका में भी आया है. इसमें एक नया लिनिएज आया है B.1.1.1.7 और उसके 3 वेरिएंट काफ़ी डेंजरस हैं. दैट इज N501Y and then we have HV6970 and then the third one is P681H. what is happening इनके spike proteins में changes आ रहे हैं. that is why हमारे body में जो antibodies है they are getting confused कि यार ये तो मैं एक दूसरे टाइप के spike protein के लिए antibody बना रहा था, अब ये भला कौन सा एक चीज़ आ गया है. Now, all of these things have started from an immunodeficient person या फिर immunocompromised person जिनके अंदर ये शायद 4-5 महीने तक कोरोना वायरस था और धीरे धीरे ये म्यूटेट करके 23 times म्यूटेट हुआ एंड देन इट क्रिएटेड दिस न्यू lineage B.1.1.7. नाउ टेस्ट में ये उतना असर नहीं कर रहा है. वी कैन ईजिली डिटरमाइन इफ दैट पर्सन इज कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव, पर वैक्सीन्स में अभी तक उतना इंफॉर्मेशन नहीं है कि वेदर द एग्जिस्टिंग वैक्सीन विल वर्क ऑन दिस और नॉट. और इससे बचने का बस जो उपाय है वो द सेम थिंग है कि आपको हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है. एंड प्लीज गाइज wear mask, do not wear chin guard. Nobody has asked you to wear a chin guard. So that's it from me in this video. I will see you again in the next one. Till then, bye bye and all the very best. Stay healthy and stay safe. Thank you.